फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा मेगा फाउंडर व्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 का ये जो साल 2021 का लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर, और मैंने आपको कमिंग सून में पोस्ट दिया था। पल्लवी सिंह राय मैम आ रही हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हम सबके बीच में, और एक ऐसी ज़बरदस्त शेयरिंग है हमारी इस मैं कहती हूँ पूरे साल की, बिल्कुल ज़बरदस्त, जिसको सुनकर आप अभी कमिंग जो हमारा जनवरी महीने आने वाला है दिसंबर 2022 का, उसमें फुल्ली चार्ज अप आप रहने वाले हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ओ फाउंडर्स वेबसाइट भी आ चुकी है और बहुत लोग उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोड में इस समय हैं भी। तो फ्रेंड्स, उन्हीं से बात करते हैं पल्लवी मैम से, और देखते हैं कि आगे हम सबके लिए क्या भविष्य होने वाला है। सो ओवर टू पल्लवी सिंह मैम। वेलकम मैम, वेलकम टू थैंक यू माय शो। थैंक यू सो मच थैंक कि यू आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। श्योर हेलो ऑल व्यूअर्स थैंक यू। तो मैं पहले सबसे सबको नमस्ते करती हूँ। शमलता जी ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है, और आप लोगों के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक मैसेज भी जाएगा, और उसके साथ साथ मैं पल्लवी सिंह राय, आप लोगों ने देखा है, एक फाउंडर हूँ ऑन पैसिव का। और उसके साथ साथ मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। उसके साथ साथ मैंने एमबीए किया है इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट से, और मेरे पास मैंने आईओटी के ऊपर, आईओटी स्मार्ट सिटी के ऊपर मेरे पास डिग्री भी है। तो हालांकि मैं उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया हुआ है, और मैं अपने कॉलेज डेज पे एनएसएस एक स्टेट लेवल वॉलंटियर भी रह चुकी हूँ। तो सोशलिस्ट में इसके साथ साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और ऑन पैसिव के आने का जो जगह है, जो जरिया रहा है मेरा, तो वो है कि मैंने देखा है कि किस तरीके से पब्लिक सर्विस के अंदर आने वाले दिनों में एआई के ऊपर एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे जी। हैं। तो इसने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि मैं ऑन पैसिव का एक फाउंडर बनूं, एक इस प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ूं, एक आम इंसान के जरिए और तौर पे। जी। थैंक यू। जी, पल्लवी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऑन पैसिव की जो फाउंडरशिप आपने ली, वो आपने कब ली और कैसे आपने ज्वाइन किया? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बिल्कुल। ऑन पैसिव मैंने हालांकि एक साल पहले दिसंबर महीने में ही मैंने ज्वाइन किया था, 2020 में। उसका जरिया रहा मेरा एक दादा है, एक एल्डर ब्रदर। उन्होंने मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड किया था कि एक एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है, और उनको पता था कि मैं एआई के ऊपर ज्ञान रखती हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं उसके ऊपर जुड़ी भी हुई हूँ। और वो भी कुछ एआई बेस्ड ही इंडियन रेलवेज पे काम करती थी। तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि उनको पता है एआई क्या है और किस तरीके का काम कर सकती है। तो फिर मैंने ऑन पैसिव का प्रोजेक्शन देखा। मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आई। फिर मैंने वेबसाइट को देखा, वेबसाइट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड देन आई टुक माय फाउंडरशिप पोजीशन। एंड यस, हियर आई एम विद यू राइट नाउ मैम। ओके। जैसा कि आपने कहा कि आपने वेबसाइट देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, तो मैम उस समय ज्वाइनिंग के टाइम में आपने देखा होगा गो फाउंडर्स डॉट नेट थी, लेकिन अभी हमारे पास न्यू आ गई है ओ फाउंडर्स। तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा आप कंपैरिजन हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। बिल्कुल। पहले तो ये बोलूंगी कि को फाउंडर डॉट नेट जो मौका फाउंडरशिप पोजीशन का फर्स्ट एडवांटेज है, वो है कि एक बीटा टेस्टर बनना, जो कि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो सकता, और ये ओनली ऑन ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से ही पॉसिबल हो सकता है। तो बीटा टेस्टर कौन है? मतलब जो चीज बन के जो लोग इस्तेमाल करेंगे, वो एक फाउंडर बन रहा है। तो ये तो कंपलसरी है कि वो फाउंडर डॉट नेट, उसके बाद वो फाउंडर, और नेक्स्ट ऑलरेडी एज सर का मैसेज आ चुका है कि हम लोग ऑनपैसिव डॉट कॉम के साथ जुड़ने वाले यस, हैं। राइट। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, यही लॉन्चिंग प्रोसेस है, यही टेस्टिंग प्रोसेस है, यही प्रोसेस होता है। ज्यादातर जो चीज अल्टीमेट मार्केट के लिए जाएगा, जो चीज अल्टीमेट कस्टमर के पास जाएगा। और डिफरेंशिएट अगर मैं इस तरीके से करूँ, तो आप लोग, जो लोग ऑलरेडी वो फाउंडर लॉगिन कर रहे हो, आप लोगों को दिख रहा है कोई टूल्स अगर इंटीग्रेशन पे जाता है, इंटीग्रेट होता है, तो वो किस
तरीके से होता है, कितना अपडेट के साथ जाता है। जी, और जो सिक्योरिटी पर्पस था मेनली गो फाउंडर से ओ फाउंडर जाने का, वो हम सबको दिख रहा है थ्रू द एक्सेस कोड जो हमें आ रहा है। और उसके साथ साथ पहले अगर एकदम ओ फाउंडर का स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग सोचेंगे तो उस टाइम पे कैप्चा भी आ रहा था। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा हमें एकदम प्रॉपर एक आईटी टेक कंपनी का प्रोसेस होता है। कंप्लीट एक टेक्निकल जगह भी रहता है। हालांकि वो बहुत सिंपल वे में ऑन पैसिव हमें दे रहा है, और इतना सिंपल और मैं बोलूंगी सहज और सरल तरीके से हम लोगों के आगे रख रहा है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। जी। पल्लवी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लाइक एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उस वो हमारा ऑन पैसिव में आने के बाद मतलब किस कैसे हेल्प करने वाला है, ये थोड़ा-सा लोगों को बताइए, क्योंकि मार्केट में लोगों को एआई के बारे में पता तो है, लेकिन बेसिक जानकारी तो है, लेकिन थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें थोड़ा-सा एलैबोरेट करके बताएँ प्लीज़। श्योर। देखिए, हम लोग ना अ, हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो काम कर रही हूँ डेली बेसिस पे, जो काम मेरा रूटीन वर्क होता है, उस काम को अगर कोई दूसरा काम कर दे, दूसरा इंसान काम कर दे, या तो मशीन्स खुद अपना काम खुद से कर ले। तो उस चीज को यही चीज को दिमाग में रखते हुए कुछ लोगों ने क्या किया कि उसको एक सोचने की क्षमता दी, जिसके बैकग्राउंड में रहता है, जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलो तो कुछ एल्गोरिदम्स की बात हुई होती है, जो उस पे ऊपर लागू होता है, और फिर वो ही चीज अपने अंदर होती है, वो मशीन्स के अंदर दिया जाता है। फिर वो लोग खुद से सोच लेते हैं, खुद से कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, और उसी चीज को जब और अपग्रेड किया जाता है ना, तब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह पे चली जाती है। जी, और तब क्या होता है, वो आपको भी गाइड कर लेता है। तो यहाँ से ये चीज आता है। और ये, हालांकि इन दिनों जो इंडस्ट्री 4.0 का जनरेशन जा रहा है, उस पे जो इंडस्ट्री के तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो जगह जा रहा है, उससे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है, और सारे इंडस्ट्री वाले जो है ना इस चीज को ले रहे हैं, दे आर एब्सॉर्ब इट, ग्रैब इट, मतलब सीधे जाके उसको उठा रहे हैं, वो है एआई का प्रोसेस। जी, एआई का प्रोसेस से ही ये चीज रहा। और उसको जैसे मैंने कंप्यूटर की चीजें बताया, फिर वो और अपग्रेड मैंने जिस तरीके से आपको बोला ना, तो वहां पे एक रोबो का बात हो जाता है, जिसको हम लोग ज्यादातर बोट बोलते हैं, जी। प्रोफेशनल वे में बोले तो यहाँ से पूरा सिस्टम जो है चालू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। राइट मैम, आपने बहुत अच्छा बताया मैम, इसके बारे में लोगों को काफ़ी नॉलेज मिली। और मैम एक जो वर्ड, जैसे अभी ऐश मुफारे सर ने भी बोला कि मार्केटिंग कैंपेनिंग विल बी स्टार्टिंग ऑन मिड जैन तक स्टार्ट हो जाएगी, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि मार्केटिंग कैंपेनिंग हमको कैसे हेल्प करने वाली है आने वाले कमिंग जी, डेज में? बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बोला इससे पहले इंडस्ट्री 4.0, तो ऑन पैसिव भी तो उसी के अंदर आता है। यस, यस, ऑन यस, पैसिव भी करेक्ट। एक आईटी इंडस्ट्री है, वो एआई और ईमेल के थ्रू हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रही है, और कंप्लीट एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। जी, तो ये जो फॉर्मेट है ऑन पैसिव, इसके अंदर आ गया। अभी हम लोग बहुत दिन एक सवाल हर जगह पे जा रहा है, ऑन पैसिव कब लॉन्च होगा, ये बिल्कुल, जो सवाल है। तो हर एक चीज का एक प्रॉपर टाइम रहता है, वो हर एक, मतलब ये सवाल के बाद यही आंसर हर जगह पे सुनने को मिलता है, तो वो प्रॉपर टाइम कब है। अगर आप पूरे अच्छे से सोचोगे कि कोई भी चीज जब मार्केट में आना होता है, तो उससे पहले बहुत सारे एडवर्टाइजिंग चीजें होती है, बहुत सारे जगह पे उसका जो है एक प्रमोशंस इवेंट चलता जी, है। तो मार्केटिंग कैंपेन्स उसका वो लास्ट स्टेप होता है, आखिरी पड़ाव आप बोल सकते हो, ओके, जिसके जो चीज हमें ऑलरेडी लाइटन अप करके दिया है एज सर ने, और वही चीज अभी अगले साल में हम लोगों के पास होने जा रही है। और बहुत सारे टूल्स के साथ ही साथ वो फाउंडर में बहुत सारे टूल्स का इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूअसली चलेगा। बिल्कुल, तो ये जो चीजें है ना, ये हम लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंट देती है कि हाँ, यस, ऑनपैसिव इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और ऑनपैसिव वो चीज हमें लाके दे रही है जो हम लोग शायद खुद से नहीं कर पाएंगे, शायद वो चीज हमसे नहीं होगा, बट ऑनपैसिव
पैसिव से होगा, एस्मोपोरे सर्च के साथ होगा, फाउंडर है तो आपके साथ भी वो चीज बिल्कुल, आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो वही मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि मार्केटिंग कैम्पेनिंग कैसे हेल्प करने वाली है, मीन्स लोगों को आप थोड़ा-सा ये बताइए, क्योंकि मार्केट में क्या है मैम इस समय नेगेटिविटी बहुत है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोग ये कह रहे हैं 2018 से कंपनी स्टार्ट हुई, 2021 आ गया लाइक, तो मीन्स कैसे? कैसे मीन्स आपने ओके। प्रोसेस बताया, ये थोड़ा-सा आप ब्रीफली बताइए कि ताकि लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा समझ में आए कि मार्केटिंग कैम्पेनिंग कैसे हमारा लास्ट पड़ाव है और कैसे हमारे लिए आगे फ्रूटफुल होगा? ओके। देखिए, पहले तो ऑन पैसिव जो एक आईटी कंपनी है वो एक स्टार्टअप कंपनी है। तो स्टार्टअप कंपनी अ, हम लोग बेस्ट पार्ट पे है क्योंकि कंपनी ने जो भी बनाया है, जो भी आगे स्टेप्स लिए हैं, वो सारे फाउंडर के आगे रख दिया, ओपन टू ऑल कर दिया। सारे फाउंडर्स मीटिंग पे सारी चीजें वो बताते रहे। तो यहाँ से हम लोग जो चीज है ना, एक कंपनी स्टेप बाय स्टेप आगे लेती है, तो वो सारे टूल्स बनाती है, सारे उनका टेस्टिंग होता है, रिव्यू होता है। तो आईटी में जो चीज ज्यादातर होती है कि अगर वो चीज बन जाए एक बार, उसके बाद आप उसको जो है कंप्लीटली रिप्लेस या फिर ऐसा कोई बंद करके उसका स्टॉप नहीं कर सकते, उसको आप अपडेट कर सकते हो। तो इसको हम लोग इस चीज के सोच सकते हैं कि हम लोगों के पास जो एंड्रॉइड फोन्स है, हम लोगों के जो लैपटॉप्स है, वो सारे अपडेट लेते हैं, ना कि उसको पूरा रिप्लेस कर लेते हैं। जी, इसे ये नहीं होता है। तो मतलब जब आईटी से और पैसिव से भी जैसे ही टूल्स हम लोगों के पास आएगा, तो पूरा तैयार होके बन के वो आएगा। और वो जब वो आने का टाइम तो हमें कम से कम देना चाहिए उनको। वो लोग तो वही चीज ले रहे हैं आपसे, और वो भी बता के ले रहे हैं। तो मार्केटिंग कैंपेन्स इसी तरीके से होगा, मतलब बैकग्राउंड में सारी चीजें ऑलरेडी रेडी है, तो हम लोग उसके लिए लॉन्चिंग प्रोसेस के लिए जा सकते हैं और वी आर रेडी। ये एक मैसेज जो है वो फॉरवर्ड हो रहा है। तो कंप्लीट एक रेडी होने का। और मार्केटिंग कैंपेन्स का अगर आप बात करोगे तो ज्यादातर वो ग्लोबली चलने वाला है। उसका पूरा प्रोसेस बहुत बार सर ने हम लोगों के आगे रखा है। और हर एक चीज आने से पहले इसी तरीके का पोर्टफोलियो के साथ आता है हम लोगों के आगे। एट ऑल द थिंग्स मैम, मैं बोलूंगी कि ऑन पैसिव वो अपने लास्ट स्टेप और आखिरी पड़ाव में जा रही है। और कैंपेन्स के लिए हमें भी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयरिंग केयरिंग एटीट्यूड तो हमें देना है बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ एज अ फाउंडर। हुँ। तो आई थिंक पल्लवी मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया लोगों को, सभी फाउंडर्स को, व्यूअर्स को कि अभी कुछ भी लेट नहीं है, सब कुछ अपने टू द पॉइंट चल रहा है, वेरी फास्ट स्पीड से चल रहा है, राइट? जी बिल्कुल। एक बात मैं बोलूंगी कि ये मतलब जितने भी मैंने आईटी से सीखा है और जितने भी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, मैंने देखा है, तो सारी चीज बनने में ही बहुत टाइम लग जाते हैं। एक एक प्रोडक्ट्स, एक एक चीज को एकदम शेड्यूल तरीके से होने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन बिल्कुल, ऑन पैसिव ने इतनी जल्दी सारी चीजें कैसे कर लिया, मतलब 2 ढाई 3 सालों में उसने मतलब कंपनी ने जिस तरीके से वो फुर्ती दिखाई है ना, वो मतलब मैं एक आईटी पर्सन के हिसाब से मैं उसको देख के बहुत सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि इतने सारी चीजों को इस तरीके से आगे रख देना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यस, और जिस तरीके का सर्वर, जिस तरीके का उन्होंने वेबसाइट बनाया है, उसपे 11 लाख लोगों का वही सेम टू सेम एक ही टाइम पे लॉगिन करने का जो एक ट्रैफिक होता है, जो एक जगह होता है ना, उसको कंटिन्यू रखना डेली बेसिस पे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच, आपने मैम बहुत अच्छी जानकारी दी है। और आने वाले कमिंग कुछ जैसे अभी 2022 स्टार्ट है, तो कमिंग 2022 या 23 मतलब कमिंग 2 साल में आप ऑन पैसिव का सिनेरियो क्या क्या देखते हैं? कि ऑन पैसिव से हमें क्या संभावनाएँ हैं आने वाले 1 साल, 2 साल में? 1 साल 2 साल में तो बहुत कुछ है, क्योंकि 2021 तक दिसंबर तक हम लोगों को जितने सारे सरप्राइजेस मिले हैं, ऑलरेडी आपके पास एआई इनाबिल्ट चैटबॉट सिस्टम है, ओ चैट। यस, और ये इतना ग्रेट बूस्ट दिया है ना, अगर एक चीज के ऊपर आप उनके साथ बात कर सकते हो, तो अगर हम लोग काम के तरीके से सोचेंगे कि एज अ फाउंडर हमें इसके बाद डेफिनेटली रखना है, और ज्यादा वो फाउंडर के साथ रहना है, और ज्यादा ऑन पैसिव एज अ बीइंग ऑन पैसिवियन हमें रहना है यस, बेसिकली। तो ये जो पार्ट है ना, तो आप मैंने जैसे पहले आपको बोला कि एक असिस्टेंट
अगर जो है मशीन अपना काम खुद से कर ले, तो ये कैसे होगा? तो अल्टीमेट आपके पास तो उस टाइप एक असिस्टेंट ही बना ना आपका, कि यस, आपका वेबसाइट है और आपको वो हेल्प कर रहा है, ताकि आप अपने वेबसाइट के साथ और अच्छे से टाइम बिताएं और अच्छे राइट, से आप उसके साथ रहिए। तो ये जो मैसेज मैं सबको बोलूंगी कि अभी तो शुरुआत हुई है वो चैट से, एआई के ऊपर और ज्यादा आने वाला है। तो सबसे पहले तो ओ कनेक्ट की बात जो एस सर ने बोल दिया है ऑलरेडी कि वो रिव्यू पे जाने वाला है मिड ऑफ जनवरी में, और उसके बाद हम लोगों के पास आएगा। तो वो तो सबसे पहले जो चीज खत्म करेगी लैंग्वेज बैरियर। यस, मतलब हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग को पता है हर एक स्टेट का अलग अलग भाषा है, अलग अलग उसका रहन सहन का ढंग है। तो लैंग्वेज बैरियर हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा ये हो जाता है। सबसे पहले तो ये खत्म करेगा ओ कनेक्ट, और इसलिए ओ कनेक्ट बेस्ट बनने जा रहा है। राइट, नेक्स्ट है ओ स्टाफ, जो कि हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, छोटा मोटा बिजनेस जो भी हो उसका रिक्वायरमेंट रहता है। तो सारे टूल्स एक से बढ़कर एक है, और सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट पे पूरा सटीक बैठता है। तो सारे टूल्स हम लोगों के पास एक तो आ जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग मार्केटिंग कैंपेन्स पे जा रहे हैं, तो पूरा छाने वाले ऑन पैसिव का जो गुण उठ रहा है ना, आप तो मैडम बोल रहे हो कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कुछ नहीं है नेगेटिव। वो भी हम लोग अगर पकड़ेंगे ना, तो वो भी एक तरीके का प्रमोशन ही है, राइट, प्रमोशन ही है। प्रमोशन क्योंकि ही है, ऑन पैसिव ने इतना वाइब्स क्रिएट कर दिया है अपने आप में लोगों में, कि लोग इसके ऊपर बात करे बिना रह नहीं पा रह रहे। ही नहीं सकते, राइट, तो ये मेन फॉर्मेट है, हम सबको समझना है कि एक मार्केटिंग, अगर आप कुछ भी देखोगे ना, तो सारी चीजें ऑलरेडी इसी तरीके से जा रहा है, और जो कि अल्टीमेट ऑन पैसिव के फेवर में है। और राइट, दैट इज द बेस्ट पार्ट मुझे अभी तक लगा है मैम। और ऑन पैसिव का जो जर्नी रहा है वो बहुत स्मूथ रहा है। जो लोग 2021 में जितने फाउंडर्स आए हैं, दे आर बहुत ज्यादा लकी है कि वो उनको हम लोग तो 2020 में आए हैं, वो विजुअलाइजेशन किए थे, कि विजुअलाइज करके आए थे कि कितना क्या कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ में है, सारी चीजें उन लोगों के साथ है। नेक्स्ट हम लोग के पास बहुत सारे टूल्स आने जा रहे हैं, और एज सर ने, मैं हालांकि ये थोड़ा ऐसे वर्ड है कि बोनसेस, ठीक है, तो उसके ऊपर भी एज सर ने कुछ बोल के रखा बोल है दिया, ऑलरेडी, मैं बिल्कुल, उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप सबको पता है। तो ये सारे चीजें एक के बाद एक ऐसे जाने वाले हैं ना, पूरा आपको पावर पैक देखने को मिलेगा, और पूरे साल भर में आपको ना पूरा सीरीज बाय सीरीज सारी चीजें मिलने जा रहे हैं। राइट, और बस आपको जो है अपडेटेड रहना है, ऑन पैसिव के साथ रहना है, अपने वो फाउंडर के साथ रहना है, डेली लॉगिन के साथ रहना है, जो हम लोगों का एक आईटी कंपनी का, एक आईटी फाउंडर का, आईटी कंपनी के फाउंडर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है ना, तो वो हमें वो उठानी है। है, और वो भी इतने अच्छे है ना, कि मतलब आप मानो कि एक स्मार्टफोन सभी के हाथ में है, और उसी स्मार्टफोन पे किसी का नंबर मिला के उसको कॉल करना है, इतनी जैसे इजी है। और इसे भी और इजी बोलूंगी तो ऐसा ने बोल के रखा है कि पानी पीने जैसा इजी काम है ऑन पैसिव के साथ एक फाउंडर बन के फिर उसके साथ रहना। ग्रेट। पल्लवी जी, मैं आपको जैसे 2022 आ रहा है, उसमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि न्यू ईयर विश आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। पहले तो बोलूंगी प्राउड फाउंडर बनिए ऑन पैसिव का। ये टाइम है, ये साल हमें ऑन पैसिव के साथ ना पूरा दिल से जुड़ के रहना है। जो भी आपके दिल में जो ह्यूमैनिटी बोलिए, आप जो भी आपका प्यार है ऑन पैसिव, आपका दिल जान, मैंने बहुत लोगों से सुना है ना ऑन पैसिव मेरे दिल के बहुत करीब है, तो वो करीबी आपको दिखानी है, वो करीबी आपके आगे रख देना है, क्योंकि ऑन पैसिव जितने सारी चीजों के साथ हम लोगों को आ रही है, तो वो भर भर के देने वाला है, और हम सब कंप्लीट बन जाएंगे ना ऑन पैसिव के साथ। तो आपको ऑन पैसिव के साथ रहना है, मतलब उसके वेबसाइट के साथ रहना है, आपके ऑन पैसिव पे लॉगिन करके रखना है, आपको रूटीन फॉलो करना है, आपको सारे चीजें वन बाय वन वो पूरा पोर्टफोलियो बना के रखना है। और मैं बोलूंगी पर्सनली आपका वो सारे ख्वाहिश कंप्लीट हो,
सारे ड्रीम कम्स ट्रू हम लोगों के आगे रख दिया है एज सर ने। वो मौका है, वो जगह है, वो ज़रिया भी बना के दे दिया है हम लोगों के आगे। तो हमें बस वो पॉज़िटिविटी, वो चीज़ हमें उनको देना है वापस से घुमा के कि हाँ, हम लोग फाउंडर हैं, आपने ये मौका दिया, प्रैक्टिस। और आपके सारे सबको मैं बोलूँगी आपके चैनल के ज़रिए कि और ऐसे ही आपके पूरे फैमिली को वो खुशहाली लाके दे जो जिसके लिए हम लोग कहीं न कहीं जुड़े हैं। रोटी, कपड़ा, मकान में भी सबके पास है, किसी को ज़रूरत है, लेकिन वो ड्रीम दिखाने की हिम्मत ऑन पैसिव ने की है और वो कंप्लीट करने की जगह भी रखती है। खुश रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू शमलता जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि लोगों तक एक टेक्निकल भी और लोगों के साथ रह के भीड़ में रह के भी वो मैसेज दिया जाए सहज सरल तरीके से, ताकि लोगों तक वो सही चीज़ सही ढंग से पहुँचे। पल्लू जी, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत कुछ कह दिया और बहुत लोगों के दिल को बहुत बातें छू भी गई। सही बताएं, आपका जो इंटरव्यू है दैट इज़ द बेस्ट, मैंने पहले ही कह दिया था और दैट इट इज़ द बेस्ट। थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू। मुझे इतना टाइम दिया। यू आर सो स्वीट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।